हेलो टू माय लिटिल ब्रोज एंड सिस्टर्स। तो कंटिन्यू करते हैं वन शॉट वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट सेकंड। पहले पार्ट में वीडियो लंबी होने की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं प्रेफर करूंगा पहले उसे देख के आओ, वरना उसके बिना ये लेक्चर यूजलेस है। क्योंकि इस लेक्चर में मैं सिर्फ कराऊंगा एक्सरसाइज 8.4 के सारे क्वेश्चंस, क्योंकि ये एक्सरसाइज है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इसका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, सारे सॉल्यूशंस दूंगा इसके। पहले वीडियो में एंडिंग हुई थी यहां तक, ये 8.4 एक्सरसाइज की प्रॉपर्टी है। अब पहले तो थोड़ा हम रिकवर और फ्लैशबैक करते हैं कि हमने अभी तक प्रॉपर्टीज को कितने फेजेस में पढ़ा है। याद करो तो हमने प्रॉपर्टीज को 3 फेजेस में पढ़ा है, लेकिन सर यहाँ तो एक्सरसाइज 4 है, तो हर एक्सरसाइज की एक ना एक प्रॉपर्टी होगी। याद करो 8.2 एक्सरसाइज में हमने टेबल पढ़ी थी जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ एंगल्स की सिर्फ वैल्यूज पढ़ी थी। वो कोई प्रॉपर्टी तो ही नहीं, प्रॉपर्टीज थी जिसमें पहले मैंने बताया था, पहली प्रॉपर्टी में ये था वो रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी, जैसे साइन का कोसेक थीटा, ऐसे ही कॉस का 1/sec थीटा था और tan का 1/cot थीटा था। ठीक है, और दूसरे फेज की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, और ऐसे ही करके tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cosec थीटा। ये हो गई दूसरे फेज की प्रॉपर्टी। तीसरी फेज की प्रॉपर्टी आती है ये, इन्हें याद कर लो, ये प्रॉपर्टीज बहुत बहुत मैंडेटरी है, ये बहुत आगे तक आपके साथ जाएंगी। इसको ढंग से देख लो। कुछ बच्चे कभी कभी tan को यहाँ लिख देते हैं, sec को यहाँ लिख देते हैं, cot को यहाँ लिख देते हैं और cosec को यहाँ लिख देते हैं। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इन्हें अच्छे से देख लो। sin cos के बीच में रिलेशन है, sec tan के बीच में है, cosec cot के बीच में रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पहले वाले में पहले फेज में फर्स्ट का लास्ट के साथ था, यानी साइन का कॉस के साथ, और कॉस का सेक के साथ, टेन का कॉट के साथ था। दूसरे फेज में साइन का कॉस के साथ, टेन का कॉट के साथ और सेक का कॉसेक के साथ, जिसमें 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू वो थीटा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ। और अब की बार रिलेशन कुछ अलग है। पहला तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, कॉसेक माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये याद कर लेना, ये सीसी है, इससे थोड़ा हेल्प मिलेगा। और बचा हुआ sec tan हो जाएगा और sin cos का होगा। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट बात, इन्हीं प्रॉपर्टीज में आपको ये भी चीज देखनी होगी। मैंने क्या कहा था, क्यूरियोसिटी बढ़ाओ, खुद से फॉर्मूला जनरेट करने की कोशिश करो। अब इन्हीं इंडिविजुअल टर्म्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमको sin थीटा चाहिए खाली, तो इससे हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको उधर भेजा, इधर से स्क्वायर हटाया, ये चढ़ गया। ऐसे ही cos को भी तो लिख सकते हैं हम, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, ऐसे ही इसको भी लर्न करिए, इसको भी लर्न करिए। जैसे sec को लिखना चाहूं तो मुझे अभी याद है sec होता है √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा होता है हमारा √sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही आप इस थर्ड वाले के साथ कर लेंगे, इन्हें जरूर से याद रखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा जिसमें कहा गया है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin a sec a और tan a इन टर्म्स ऑफ cot a, यानी कि ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें इसके रिलेशन में लाना है, सिर्फ cot के रिलेशन में। अब इनसे रिलेशन कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको सारी प्रॉपर्टीज लर्न होनी चाहिए। इस एक्सरसाइज में सारी प्रॉपर्टीज का यूज हुआ है, जितने भी फेज ऑफ प्रॉपर्टीज हमने पढ़े, 3 फेज में पढ़े थे। देखिए, मैं साइन ए को क्या लिख सकता हूं, 1 बाय कॉसेक ए, तो साइन ए इज इक्वल्स टू 1 बाय √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अभी मैंने क्या बताया था, ऐसे याद कर लो। तो साइन को हमने कॉट के टर्म में लिख लिया इजीली। अब ये कैसे आया, अभी मैंने जस्ट पीछे बताया है ये कैसे कॉसेक के इक्वल आया है। ठीक है, ये तो 2 ही उसमें लाइन में आंसर आ गया। अब बेटा आंसर को करने के बहुत से ट्रिक होते हैं, अगर आपको याद होगा ना
तो आप इतना ही छोटा शॉर्टकट से आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे बहुत से बच्चे होंगे जो ये काम करेंगे। मैंने क्या कहा था, इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज लर्न हो तो इसमें आप खुद के पाथ बना सकते हैं आंसर निकालने के। इसका एक कोई डेफिनेट पाथ नहीं है आंसर निकालने का, आप खुद की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। एक तो ये 2 ही लाइन में आंसर हो गया। अब एक आंसर देखते हैं हम। साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, हमने पढ़ा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हम कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए। अब इसका जो भी हुआ वो किया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए। ऊपर वाला हो गया tan स्क्वायर ए, नीचे सेक स्क्वायर ए। अंडर रूट लगाया, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो बाहर चले जाएंगे, तो ये tan a बाय सेक ए हो गया। अब देखिए अगर मैं यहां से इसको लिख दूं 1 बाय कॉट ए, इसको बना देता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब इस tan स्क्वायर ए को भी हम कॉट में कन्वर्ट कर देते हैं। यहां पे कंटिन्यू करता हूं, तो ये हो गया 1 बाय कॉट ए बाय, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। अब ये वाला बाहर आएगा तो क्या बचेगा, 1 बाय कॉट ए बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और बाय कॉट ए। अब ये वाला कॉट जाएगा इस ऊपर वाले 1 के साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो बेसिक आता ही होगा ना, 1 इंटू कॉट ए बाय कॉट ए इंटू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट से कॉट गया, आंसर तो यही आया ना, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखा, इसमें इसीलिए प्रॉपर्टीज का लर्न होना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए और इससे आप खुद के पाथ निकाल सकते हैं, खुद के वे ऑफ प्रोसीजर निकाल सकते हैं आंसर निकालने के। कोई डेफिनेट प्रोसीजर नहीं होता है, इसको बस रट के चले जाओगे। अरे प्रॉपर्टी लर्न कर लो, रटने के चैप्टर में बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसमें बहुत तरीके से आंसर आ सकता है। देखा कितना इंटरेस्टिंग है। अब ऐसे ही नोट करो, इसे रफ करता हूं। अब पूछा गया है सेक ए, तो सेक ए को कैसे निकालोगे, मुझे पता है सेक ए इज इक्वल्स टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसलिए ये सारी प्रॉपर्टीज याद कर लो, ठीक है। और tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए, तो बस अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय सही है, और नीचे हो गया कॉट ए। आंसर आ गया, यही आंसर है इसका। इतना इजी था। अब tan ए को तो हमको पता ही है डायरेक्ट, 1 बाय कॉट ए, कितना इजी था। देखा, छोटे छोटे स्टेप्स में आंसर आ गए, बस प्रॉपर्टीज लर्न होनी चाहिए। अभी बताओ मुझे ये प्रॉपर्टी ना लर्न होती तो मैं काफी लंबा प्रोसीजर अप्लाई कर देता ना। बस लर्न होनी चाहिए, एग्जाम में लिख के आओ इतना छोटा आंसर, बस एग्जामिनर खुश हो जाएगा, नंबर देगा। नोट करो, दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ बोल रहा है, साइन ए कॉस ए कॉट ए टैन ए कॉसेक ए। तो इनको हमें कन्वर्ट करना है सेक ए में, ठीक है, सेक ए में कन्वर्ट करना है तो इजीली आ जाएगा। यानी इसमें कहा गया है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, यानी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ कौन सा एंगल है ए, और उन सभी को बचे हुए अदर लिखा है ना, टोटल 6 होते हैं, तो ये 5 को सेक ए के साथ रिलेशन में दिखाना है। मैं 3 को कर देता हूं, जैसे इसको कर देता हूं, इसको कर देता हूं, इसको कर देता हूं। कॉस ए का मुझे डायरेक्ट पता है, तो बहुत सिंपल है, कॉस इज इक्वल्स टू 1 बाय सेक ए होता है, पहला आंसर आ गया। दूसरा कॉट ए का देखना है, तो हमें पता है कि कॉट ए इज इक्वल्स टू 1 बाय tan ए होता है,
और मैं पता है tan का रिलेशन है इसके साथ sec स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। आ गया आंसर। tan a का देख लेते हैं। अब tan a हमारा cot a का रेसिप्रोकल होता है ना, तो इस वैल्यू को ऊपर उठा कर देंगे तो टोटल आंसर आ जाएगा। वैसे भी ये प्रॉपर्टी है, इसे तो हमने लर्न ही किया है। आ गया आंसर। ऐसे बाकी बच्चे निकाल लेंगे। नोट इट डाउन। देखिए अब ये क्वेश्चंस क्या कहते हैं, थर्ड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। हमें पहले तो अगर कहीं पे भी एंगल दिया है और उन्हें अगर इवेल्युएट करना है, तो मैंने क्या बताया था, आपने 90 डिग्रीज तक एंगल पढ़े और उनको इवेल्युएट करने के लिए हमें किसी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पकड़ना होगा जिससे वो कैंसिल हो सके एक दूसरे के साथ, पर उनके एंगल्स के सम 90 डिग्री बनना। देखना 63 प्लस 27 एक तरीके से 90 डिग्री बना। सॉरी, साइन स्क्वायर 63 प्लस हम इसको कॉस स्क्वायर 63 लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 8.3 के इंट्रोडक्शन में यही तो पढ़ा है। सब नहीं पढ़ा तो पहला वीडियो देख के आओ। इसको हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर 73 लिख देते हैं प्लस कॉस स्क्वायर 73। साइन स्क्वायर थीटा, यानी थीटा थीटा यहाँ सेम है, थीटा अलग थोड़ी हो सकते हैं, तभी तो वो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे भी थीटा थीटा सेम है, यहाँ पे भी थीटा थीटा सेम है, तो यहाँ पे भी 1/1 आंसर आया 1। तो 1 आ गया इसका। ऐसे करके सेकंड वाले को अगर देखना चाहें तो इन दोनों का एक तरीके से मैं देख रहा हूँ, सम हमारा आ रहा है 90 आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं साइन 25 डिग्री और इसको कर लेते हैं साइन 25, इसको भी हो सकता है cos 65 इज इक्वल्स टू साइन 25। नहीं समझ आ रहा है तो ये देखो 90 माइनस सॉरी कॉस लिख देते हैं यहाँ पे साइन की जगह, वो दोनों सकते हैं cos 90 माइनस। अब क्या माइनस करें कि 65 आए, 25 माइनस करना पड़ेगा, तो वो होगा इक्वल टू साइन 25 के, ठीक है। तो इसका मतलब cos 65 इज इक्वल्स टू साइन 25। इसीलिए कह रहा हूँ पहले लेक्चर पार्ट 1 देख के आओ, वन शॉट का। एक्सरसाइज 8.3 में ऐसे क्वेश्चंस कराए हुए, ठीक है। ये हो गया प्लस अब इधर हमें cos का टर्म कर देना है। cos 25 दिया है, इसको भी हम sin 65 को cos 25 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया sin स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25, प्रॉपर्टी लग गई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, आंसर आ गया 1। हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बहुत इजी है, बस प्रॉपर्टीज लर्न होनी चाहिए। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट वेरी सिंपल, सॉल्यूशन भी लिख दिया है। 9 कॉमन मिल जाएगा इसमें से और sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 होता है, तो ये आंसर 1 आ गया। फर्स्ट पार्ट भी हो गया फोर्थ का। देखा कितना इजी चल रहा है चैप्टर। नोट करो। क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। बेटा मैं हर बार प्रीफर करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री, और वैसे तो सारे चैप्टर्स, लेकिन स्पेशली मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ, इसमें आपका माइंड तब शार्प होगा जब आप इसमें पेन नहीं उठाओगे। मैंने कभी ट्रिग्नोमेट्री के लिए पेन नहीं उठाया, आज भी हायर क्लासेस में मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ता हूँ, और अगर मुझे कोई भी क्वेश्चंस टफ भी लगता है ना, 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे, माइंड की कैलकुलेशन से करो। अरे एक क्वेश्चन को करने में पता है पागल हो गया था, 2 दिन लग गए थे माइंड को करने में। ऐसे माइंड ट्रेंड हो जाता है, और फिर तुम्हारा माइंड पता है कैसा लगेगा, माइंड तुम्हारा कॉपी है और पेन तुम्हारे माइंड में ही हाथ में, उसी के अंदर कैलकुलेशन करो, तभी शार्प होगा माइंड। बहुत से बच्चे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखा नहीं कि पेन उठाया सट 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 लिखते, ये नहीं आया काट दिया, ये नहीं आया काट दिया, ऐसा नहीं होता है। एक सॉल्यूशन सोचो, माइंड में सोचो, कॉपी में काटम पीटी, ऐसे माइंड होगा वीक ट्रिग्नोमेट्री में आपका। ट्रिग्नोमेट्री में एक्सपर्ट बनने की मैं ट्रिक बता रहा हूँ। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा वैसे तो इतना लगता नहीं है, आधा घंटा भी बहुत होता है अगर बहुत ज्यादा खिंच जाता है, लगता भी है, मुझे भी कई बार लगा है। तो माइंड सॉल्व किया करो। इसको देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा साइन कॉस के टर्म में चेंज कर लिया करो। 1 प्लस इसको हम जानते हैं 1 बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा इंटू, ठीक है।
अब टोटल आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अरेंजमेंट में करता चलता हूँ, ठीक है, इसको उठा के अगर इनका एलसीएम लेंगे यहाँ कॉस थीटा होगा। अरेंजमेंट में अभी से करता चलता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखता है। तो ये हो गया कॉस थीटा, इधर क्या हुआ, एलसीएम में आया साइन थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, ठीक है। अब जरा हम इसको a मान लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को a मान लेते हैं और इसको 1 को मान लेते हैं b, तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का नहीं बन गया। तो हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो ऐसे आपको सोचना है, किसको आपको a मानना है, किसको b मानना है। ये सब जब बेसिक मजबूत होगा तो आप करने लगेंगे आराम से। इस फॉर्मूले को खोला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1 -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। -1, ठीक है। नहीं, यहाँ पे प्लस है, सॉरी, यहां नीचे हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। देखो अब ये टोटल बनेगा 1 और 1 से 1 चला जाएगा, +1 -1, ऊपर क्या बचेगा 2 साइन थीटा, यानी कि ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, और ये 1 +1 से -1 गया तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। आंसर आया है 2, ठीक है। देख लीजिए सॉल्यूशन, नोट करिए। देखिए अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करें, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इसको साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज करते हैं, 1 बाय कॉस है, ये कौन सा है, थर्ड पार्ट है फोर्थ का, बुक खोल के बैठो, साइन ए बाय कॉस है इंटू 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन ए, एलसीएम लिया तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। तो ऊपर वाला क्या बन गया, कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ये तो मैंने कहा था, याद कर लो इसीलिए प्रॉपर्टीज को, ठीक है। सही जा रहे हैं, नीचे आया कॉस ए, तो आंसर मिलेगा कॉस ए कट के, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें डी है, कर लीजिए नोट। फोर्थ का फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है। ये क्वेश्चन है, इसमें हमने इसको साइन कॉस के टर्म्स में चेंज कर दिया और इसको कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर ए और ऊपर वाले को साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ से एलसीएम लिया तो ये ऊपर बचा, ये नीचे बचा, तो ऊपर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इधर भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास 1 बाय कॉस स्क्वायर ए बाय 1 बाय साइन स्क्वायर ए। अब देखो बेटा, यहां से एक और नई चीज सीखने को मिलेगी। अब मैं शॉर्ट ट्रिक, जिसको जो मेरे बहुत आगे तक काम आई है, जैसे इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया, इसको यहां किया, तो टोटल आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, जो होता है tan स्क्वायर ए। यही आंसर है। तो अब आप यही के यही याद कर लो, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, इसको हम सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बाय कॉसेक स्क्वायर ए, यही से ये भी ड्राइव हो गया, tan स्क्वायर ए होता है, क्योंकि आंसर वही दे रहा है ना। तो याद कर लो शॉर्टकट से, सेक स्क्वायर ए बाय कॉसेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए होता है, ठीक है। ये चीज ऐसे ही आप खुद के फॉर्मूले बनाएंगे। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अब फिफ्थ एक्सरसाइज स्टार्ट होने जा रही है, ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इसमें देखते हैं हम पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसको साइन कॉस के टर्म्स में चेंज कर लो बाय टेकिंग एलएचएस। ये सब स्टेटमेंट वगैरह आप खुद लिखेंगे, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। एलएचएस लिया और ये जरूरी भी होती है लिखना।
वरना आजकल खड़ूस एग्जामिनर्स नंबर काट देते हैं। कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इसका पूरे का होल स्क्वायर, तो हो गया हमारा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम थोड़ा अलग करके लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसी को यहाँ पे लिख दो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से। तो एक से एक गया, तो यही प्रूफ हो गया जो हमें आरएचएस में प्रूफ करना था। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, हेंस प्रूव्ड। बस सिंपल है, नोट करो। सेकेंड पार्ट में सिंपली अगर ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो पहले आप एलसीएम लेके देख लिया करिए कुछ हो रहा है कि नहीं। तो हम इसका अगर एलसीएम लेंगे तो आप खुद करके देख लीजिएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन ए का होल स्क्वायर बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यही आएगा एलसीएम वगैरह लेने के बाद और ऊपर भेजने के बाद। क्योंकि एलसीएम लिया तो एलसीएम इनका प्रोडक्ट आएगा, और एलसीएम से अगर इसको नीचे डिवाइड करते हैं इसके 1 प्लस साइन ए तो बचेगा कॉस ए। कॉस ए को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ऐसे यहां से कॉस ए हट जाएगा तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। ये रूल आता है कि नहीं एलसीएम का भी बहुत बच्चों को अभी भी नहीं आता हो, ठीक है। ऐसे हो गया। अब इस फॉर्मूला को सीधा सीधा खोल देंगे तो हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर का लिखने का कोई मतलब नहीं है, 1 का 1 ही रहेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होगा तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ हो गया हमारे पास ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलके 1 बना देंगे, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 बनाएंगे और ये 1 पहले से ये ऐड होके 2 होगा, तो प्लस 2 साइन ए बचेगा, और डिवाइड में है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 2 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए गया, तो 2 इंटू 1 बाय कॉस ए, ठीक है। तो ये हो गया 2 सेक ए, 1 बाय कॉस ए सेक ए हो गया, ठीक है। नोट कीजिए। थर्ड पार्ट में ये प्रूफ करना है, तो हमें पहले एलएचएस ले लेंगे फिर आरएचएस देखते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बात समझिए बेटा, इस चैप्टर में नहीं, पर्टिकुलरली इस एक्सरसाइज में मेरे टाइम पे भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका प्रोसीजर आपको याद रखना होगा, और वो एग्जाम में आते ही आते हैं क्योंकि वो थोड़ा टिपिकल है, उसमें ट्रिकी से है, ठीक है। जिनका प्रोसीजर आपको रटना होगा। अब आप कहेंगे सर रटा रहे हो, बेटा रटा नहीं रहा हूं, टाइम बचा रहा हूं, क्योंकि अगर आप क्यूरियस हैं तो एक बार करने से पहले, आप रटने से पहले एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बहुत लंबा प्रोसीजर जाएगा तो खिंच तान के आप इसी प्रोसीजर पे आएंगे, यानी इनका एक फिक्स प्रोसीजर है, कोई कोई क्वेश्चन का एक डेफिनेट प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो जैसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें अगर इसको हम एलएचएस ले लेते हैं, पहले एलएचएस लिया लिखता नहीं हूं, ये सब आप लिख लिया करो, ठीक है। इसको साइन कॉस में चेंज किया तो ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा।
अब हम इसको इसके साथ एलसीएम लेते हैं, ये बन जाएगा, ये ऊपर वाला ऐसे लिख देते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब उस रूल से ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर देता है, जो भी सिंप्लीफाई होके आएगा देखते हैं, आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस नहीं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो अब यहां पे बेसिक लागू होगा, बेसिक का यूज होगा, ठीक है। क्या बेसिक यूज होगा? देखिए अगर हम इनका एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम लेने से पहले अब इसी यहीं पे प्रोसीजर को लर्न करो। यहां पे हमें इस वाले हैंड में इसमें से माइनस कॉमन लेना होगा, माइनस कॉमन लेना होगा। ये कैसे लेते हैं, बहुत से बच्चों को नहीं आता है। माइनस साइन थीटा, यानी कि हमें यहां से -1 कॉमन लेना है, तो -1 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सिंपली अगर हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, अभी भी अगर टिपिकल लग रहा हो कुछ बच्चों को, तो यहाँ -1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, -1 से नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये रेशनलाइजेशन तो आता ही है ना आपको। तो अब इस माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर एंट्री कराएंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं बन जाएगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस लग जाएगा, ये -1 को यहाँ प्लस की जगह रख देता तो माइनस लग गया, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बस अब एलसीएम ले लो, क्योंकि ये और ये मैंने कर दिया है सेम, तो एलसीएम में ये कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। यहां तक नोट करो, रफ करता हूं फिर यहां से कंटिन्यू, ठीक है। यही था, ये बीच में माइनस लगा था इनके। एलसीएम में क्या मिलेगा हमें? एलसीएम में मिलेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये एलसीएम में कॉमन है तो इनको लिख दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नहीं आते हैं एलसीएम लेना तो सीख के आओ, ऐसे एक्स वगैरह का रख के भी देखो। एक मैं कोशिश करूंगा कि बेसिक के लिए वीडियोस बना दूं, वैसे बेसिक्स के लिए कोई वीडियोस नहीं बेटा, मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जो भी क्लास अभी 10th में है तो 10th को एकदम ही क्यूरियोसिटी के साथ पढ़िए, यानी कि क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए, हर एक क्वेश्चन को लगाइए, जहां पे फंसेंगे समझ जाइए बेसिक लैग कर रहा है, बेसिक लैग कर रहा है। तो बेसिक के बैकलॉग से डरना नहीं है, फिर जाके उसका सॉल्यूशन देखना है, सॉल्यूशन में आपका हो जाएगा बेसिक क्लियर। इसलिए हर क्वेश्चन से डरना नहीं है कि अरे यार हमारा बेसिक ही नहीं, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। जहां फंसेंगे ऐसे धीरे धीरे जब पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी तो काफी हद तक आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा, और काफी हद तक अगर मजबूत होगा तो धीरे धीरे हायर क्लासों में बढ़ते बढ़ते आपको पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। डरना नहीं है, सेशन की स्टार्टिंग है, ठीक है। मैंने भी ऐसे ही किया था, ठीक है। अब देखो, अब इसको उठा के इसको नीचे रख के डिवाइड करेंगे, ये तो पता है ना, कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो खाली साइन थीटा बचेगा क्योंकि कॉस ये तो कट जाएंगे, और ऊपर इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये साइन क्यूब थीटा माइनस ऐसे ही इधर कॉस क्यूब थीटा बचेगा, क्योंकि यहाँ साइन थीटा काट देगा और खाली ये बचेगा। तो ऊपर फॉर्मूला खोल देंगे a क्यूब माइनस b क्यूब का, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। साइन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला, डन, इट्स डन। ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां से ये कट जाएगा, देख लो कट गया, ऊपर ये हो जाएगा 1, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब इनको थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं, यानी अलग अलग कर देते हैं। इसको नीचे आ गया साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि हो जाएगा 1 ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा, एक्सपेंड करते जाएंगे, प्लस 1 बाय साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा को, प्लस 1। आ गया आंसर, आ गया आंसर, बस प्रोसीजर लर्न करना था, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन आएगा आपका 5th, जो सबसे ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस पूरे चैप्टर का। और इन दो क्वेश्चन को आपको देख के जाना है, 5th का 3rd पार्ट और 5th का 5th पार्ट। नोट करिए, ये रहा 5th के 4th का सॉल्यूशन। देखिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। पहले LHS लिया, LHS में इसको 1 बाय कॉस ए लिखा और इसको भी 1 बाय कॉस ए लिखा। जो भी एलसीएम वगैरह लेके आपको टोटल ये मिलेगा, इसको फिर ऊपर मल्टीप्लाई किया और ये इसको नीचे मल्टीप्लाई किया, तो नीचे कॉस ए, ऊपर बचा कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, ठीक है, बचेगा ये। अब ये एक सिंप्लीफाइड आंसर आ रहा है, इससे आगे नहीं जा सकता। कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको LHS और RHS दोनों लेने होते हैं, और उन LHS और RHS को लेने का रीजन ये होता है कि वो जो LHS और RHS में हमें गिवन है, उनको एक उस पॉइंट तक ले जाना है जहां से आगे वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकते हैं, जहां से आगे वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही इन दोनों से आगे कोई सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। RHS में भी लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए था। अब इसको एक्सप्लिट करके हमने लिखा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए गया, तो ऊपर बचा 1 प्लस कॉस ए। ऐसे होगा इसका सॉल्यूशन, देख लीजिए। यही क्वेश्चन है जिसको मैं थोड़ा और याद करने की बात कर रहा था। एक वो था 3rd वाला 5th का, और 5th का 5th वाला, ठीक है। इसका प्रोसीजर हमें देखिए कैसे करना है। हम पहले LHS लेंगे, ठीक है। LHS लिया और इस LHS में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इस पूरी को और इस पूरे को हमें करना है साइन ए से डिवाइड, ठीक है, साइन ए से। तो साइन ए से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए से डिवाइड किया अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसको भी साइन ए से किया। ये तो पता है ना कि ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, बेसिक क्लियर होने चाहिए। देखिए अगर हम इसको थोड़ा एक्सप्लिट कर देते हैं, कॉस ए के नीचे साइन ए ले आते हैं, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद तो नीचे होल में साइन ए बचेगा ही, तो साइन ए के नीचे भी साइन ले लिया प्लस 1 बाय साइन ए हो गया। होल में नीचे ऐसे भी कर देते हैं, इसके नीचे भी साइन ए से डिवाइड करना है, और किसी से करोगे तो थोड़ा लंबा चला जाएगा, ठीक है, ऐसे। अब क्योंकि ये कॉमन है, इनका एलसीएम लेंगे तो होल में ऐसे ही तो आएगा, साइन ए ही तो बचेगा। अब इनको लिख लेते हैं हम, इसको लिख सकते हैं कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए, इनको ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब इसको भी लिख देता हूं कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, थोड़ा अरेंज किया तो कॉट ए नहीं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, थोड़ा अरेंजमेंट पे भी ध्यान देना। ये क्वेश्चन क्योंकि लंबा जाएगा तो इसमें थोड़ा याद ही करते चलना, मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे चल रहा हूं, ठीक है। अब इसमें से हमको लेना होगा माइनस कॉमन लेना होगा, तो माइनस कॉमन लिया तो यहां ऊपर आ गया माइनस,
और सबके साइन बदल जाएंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, इसको आगे लिख दिया कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्लस 1 हो जाएगा कि -1 हो, -1 हो, ठीक है। और ये बाहर ब्रैकेट के माइनस आ चुका है, इसको भी मत भूलना, माइनस कॉमन लिया है नीचे से, इनटू सॉरी इक्वल्स टू। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, हम इसे करेंगे रेशनलाइज। रेशनलाइज करते हैं कैसे, हमें मल्टीप्लाई करना होगा रेशनलाइज में ऊपर नीचे कॉसेक ए प्लस कॉट ए से, याद रखना ऊपर भी करना होगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए से, ठीक है। और हम इस पूरे टर्म को a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको भी a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, ठीक है। अब नीचे क्या बना, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, हमने इस पूरे को हमने कुछ x माना है, a तो यहाँ पहले से ये कंफ्यूजिंग लगे, इसको x मान लिए, तो ये हो गया yz और ये हो गया yz, और इनके बीच का साइन अलग है, यानी कि y माइनस z और ये y प्लस z। इसको उठा के पहले इसके साथ होल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, क्योंकि a माइनस बी a प्लस बी हुआ जब ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, और इसको उठा के पूरे को मल्टीप्लाई 1 के साथ कर देते हैं, तो माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो गया। अब ऊपर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बचेगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर जा रहा है, माइनस 1 ही रहने देते, या फिर एक सेकेंड सॉरी यहाँ पे 1 ही रहने दो, ठीक है, और बाहर वाला ऐसे ही बना रहने दो, क्योंकि यही हमें प्रूव भी करना है, तो कट पिट के हमें इसको बस बचा के रखना है। समझो मैं क्या कह रहा हूं कि हमें यही चीज प्रूव करनी है, तो प्रूविंग वाले क्वेश्चन में ऐसा भी एक स्टेप होता है कि काट पीट के सब कुछ हमें इसे बचा के रखना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो हमारा ये 1 होता है, हमने पढ़ा था, तो माइनस ऊपर लिखा है कॉसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए बाय 1 माइनस कॉसेक ए प्लस नहीं माइनस कॉट ए, ठीक है। ये हुआ। अब मैं एक चीज बताऊं, अब इसको उठा के यहां अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा किया जा सकता है, इस माइनस को चाहे ऊपर एंट्री करा दो या फिर नीचे करा दो, ऊपर ही करा देते हैं ताकि ऐसा ही बन जाए। इसको उठा के अंदर मल्टीप्लाई कराया माइनस को, तो हमारा नीचे की तरह बन जाएगा, तो कट जाएगा, इसको माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 बन जाएगा, माइनस कॉट ए बन जाएगा, माइनस कॉसेक ए,